जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। अच्छा बच्चों, कल हमने कोई पढ़ाई वाली बात नहीं की थी, ऐसी है ना? कल हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या-क्या हमने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लास का डेकोरम क्या होगा, बस ये बातें डिस्कस की थी। ऐसी कह रही एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, 2 घंटे का पेपर होगा, 50 एमसीक्यूज़ होंगे, ऐसी है बच्चों? अच्छा जी, आज हम थोड़ा-सा ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा बच्चों, ये जो नोट्स है ना ये वाले, ये आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। फिज़िकल वालों को भी, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके एलएमएस पोर्टल पर ये वाले नोट्स अटैच होंगे, ठीक है? मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँगा ना, इंशाल्लाह आपको भी ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? जी। बच्चों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, ऐसी है ना? FA1 क्या है प्यारे दोस्तों? हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। अच्छा, ये मैंने बताया था, ये बड़ा बेसिक सा आपका सब्जेक्ट है, ऐसे ही है बच्चों, बड़ा बेसिक लेवल का ये पेपर है आपका। अच्छा बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जी, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले हमें समझना क्या जरूरी है बच्चों? अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या जी, अकाउंटिंग क्या है बच्चों? आपके माइंड में क्या आता है अकाउंटिंग को लेके? अकाउंटिंग क्या है? हिसाब किताब। अकाउंटिंग हिसाब किताब ना बच्चों, कैलकुलेशन, हिसाब किताब, ऐसे ही है बच्चों जी। अब मैं सादा अगर बात करूं, अगर मैं सादा बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं सादा बात करूं तो ये वाले जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ना, ये असल डेफिनेशन है, ये अभी हमें समझ नहीं आएगी। अकाउंटिंग सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है बच्चों? अभी हमें ये वाली बात शायद समझ ना आए। ये नीचे जो लिखा ना बुक कीपिंग, अभी फिलहाल आपने इसी को क्या समझना है, बोले शाबाश, कि यही काउंटिंग है। यही क्या है प्यारे दोस्तों? कहता है जी, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। कहता है जी, चीजों को रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? चीजों को रिकॉर्ड करना। कहता है ये क्या है? अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। ठीक है बच्चों, थोड़ा जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा बुक कीपिंग जो है ना। बच्चों देखो ना, कि उसका नाम है, फैमिली के जो बड़े हैं वो अब्बा जी हैं। कौन है प्यारे दोस्तों? अब आगे 3 बेटे हैं, सही है प्यारे दोस्तों? अच्छा, बड़े कौन है? अब्बा जी। बड़े कौन है प्यारे दोस्तों? तो ब्रॉडर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो अब्बा जी बड़े हैं ना, ऐसे ही है बच्चों। अकाउंटिंग के अंदर प्यारे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक चीज क्या है मेरे प्यारे भाई? बुक कीपिंग। जिसमें से एक चीज क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? बुक कीपिंग। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल आप यही समझिएगा कि जी अकाउंटिंग क्या है, चीजों को क्या करना, बोलो शाबाश, बोलो, रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? अच्छा, अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है बच्चों? रिकॉर्ड करने का मतलब क्या, जिस तरह अभी आपके पास एक रजिस्टर है, क्या है मेरे प्यारे भाई? आपके पास क्या है, बोलो? एक रजिस्टर है, इसमें चीजों को रिकॉर्ड करें, इसमें चीजों को क्या करें जी, इसमें चीजों को लिखते जाएं, इसमें चीजों को क्या करते जाएं बच्चों? इसको क्या कहते हैं, बोलो शाबाश, रिकॉर्डिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मैं आपको कहूं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लें। इसका मतलब है आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग की है। क्या की है प्यारे बच्चों? आपने क्या की है बच्चों? रिकॉर्डिंग। अच्छा, कल मैंने शायद आपको एग्जांपल दी थी कि जी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, याद है कुछ? ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जी, क्या होता है बच्चों? हाँ, लेन देन को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? सिर्फ पैसों का नहीं, वैसे ही लेन देन को कहते हैं। किसे कहते हैं ट्रांजैक्शन बच्चों? चीजें आ रही हैं, चीजें जा रही हैं, सही है बच्चों? जिसका बिजनेस है वो बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, वही बात समझ आई है, ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब एग्जाम टिप में एक बात समझाने की आपको कोशिश की, कहता काउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। ये तो समझ आ गई ना? क्यों क्यों ब्रॉडर टर्म है ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हमने काउंटिंग की डेफिनेशन को सही तरह पढ़ा, बोलो नहीं। पी का मतलब क्या बच्चों? पेंडिंग। पी का मतलब क्या बच्चों? पेंडिंग। अभी तक आपने ये समझना है कि काउंटिंग क्या है बच्चों? रिकॉर्ड करना किसको? लेन देन के मामला को। डन है प्यारे दोस्तों? डन। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको समझाऊं ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कल आपको मैंने बताया था, आज भी प्यारे दोस्तों ये लेन देन को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? एक्सचेंज और ट्रांसफर। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक बंदे ने एक चीज दी किसी को, दूसरे बंदे ने बदले में कोई और चीज उसको देनी है, इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज करना। क्या करना प्यारे दोस्तों? एक्सचेंज करना। क्या करना प्यारे दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? किसी स्टोर पे जाते हैं, आप उन्हें अमाउंट देते हैं, पैसे देते हैं, वो आपको क्या दे देते हैं बच्चों, बोलो? चीजें दे देते हैं। वो आपको क्या देते हैं बच्चों? आपने उनको चीजों के बदले में पैसे दिए, ऐसे ही है बच्चों? या इस तरह समझ लें, आपने पैसे दिए और बदले में, बोलो, चीजें ले ली। क्या किया बच्चों? इसे कहते हैं एक्सचेंज। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? एक्सचेंज करना या ट्रांसफर करना। क्या करना बच्चों? किसको? गुड्स को। किसको प्यारे दोस्तों? अकाउंटिंग में गुड्स कहते हैं बच्चों, किसे?
चीजों को, किसे चीजों को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, अशिया को कहते हैं, किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, चीजों को कहते हैं, किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग में मेरे चांद गुड्स किसे कहते हैं, बोलो शाबाश, चीजों को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों। अच्छा, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एक बंदा शॉप पे गया और उसने अमाउंट दे दी शॉपकीपर को और बदले में क्या ले ली, चीजें, क्या ले ली प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। अच्छा, या फिर ले ली बच्चों सर्विसेज, या फिर क्या ले ली प्यारे दोस्तों, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, खिदमात। सर्विसेज किसे कहते हैं बच्चों, खिदमात। सर्विसेज किसे कहते हैं बच्चों, ये क्या होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, इधर देखें बच्चों आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की, क्या की प्यारे दोस्तों, कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने उनको अमाउंट दी और बदले में चीजें तो नहीं आपको मिलेंगी, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेंगी, सर्विसेज। क्या मिलेंगी बच्चों, सर्विसेज मिलेंगी। वो साथ आपको पढ़ाएंगे, सही है प्यारे दोस्तों, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई जी। आप जाते हैं जी, अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े डॉक्टर के पास, आपने अमाउंट दी बच्चों, अमाउंट ट्रांसफर की बच्चों, अमाउंट पे की बच्चों, और उनसे आपने डॉक्टर साहब से आपने क्या ले ली बच्चों, बोलो सर्विसेज ले ली। क्या ले ली बच्चों, ठीक है बच्चों, और सही है जी। तो प्यारे दोस्तों लेन देन के मामला, ठीक है बच्चों, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, इज कॉल्ड बोलो शाबाश जी। समझ आ गई बच्चों, इसमें कोई टेक्निकल बात तो नहीं है जी। एक दफा देखें जरा इस डेफिनेशन को, शाबाश जी, ठीक है बच्चों, जी ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे आगे बच्चों, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हमने जो काउंटिंग करनी है किसकी करनी है, बिजनेस की करनी है ना बच्चों, कारोबार बिजनेस की करनी है ना बच्चों। तो बिजनेस क्या होता है बच्चों, एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इदारा, इदारे को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, एंटिटी भी होता, इसको एंटिटी भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों एंटिटी भी कहते हैं, इदारा। यानी मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, इदारा। क्या प्यारे दोस्तों, इदारा। कहता जी सेलिंग गुड्स, इदारा चीजें बेचता है, या सर्विसेज, या फिर प्यारे दोस्तों क्या, या तो सर्विसेज सेल करेगा या फिर क्या करेगा प्यारे दोस्तों, चीजें। लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, बोलो शाबाश, ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्यारे दोस्तों, बोलो। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। क्या करना प्यारे दोस्तों, कि जी मैक्सिमम प्रॉफिट हमें हो। सही है बच्चों, सही है। एक बिजनेस जो है बच्चों, उसका काम क्या है, चीजों को या सर्विसेज को क्या करना बच्चों, बोलो बेचना, ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो मेरे प्यारे भाई, मैक्सिमाइज हो। क्या हो प्यारे दोस्तों जी, ठीक है बच्चों। देखें जरा इस डेफिनेशन को एक दफा, बिजनेस रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ पढ़ना है बस जी। जी बच्चों सिर्फ पढ़ना है जी, शाबाश, ठीक है बच्चों, रट्टा नहीं लगाना। आपसे कोई पूछे ट्रांजैक्शन क्या है, आपने कहना लेन देन के मामला, ठीक है बच्चों। लेन देन किस चीज का, चीजों का या सर्विसेज का। आपसे कोई पूछे बिजनेस क्या है, आपने कहना जी बिजनेस जो है ना उसका क्या, उसका नाम है जी सेल करना चीजें, या फिर बोलो शाबाश, या फिर सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, डन। अच्छा, अभी ना प्यारे दोस्तों इधर मैंने आपको बताया एंटिटी या इदारा या ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों इंडिविजुअल किसे कहते हैं, इनफरादी, एक, उसका मजमुआ, यानी एक से ज्यादा लोग, एक से क्या प्यारे दोस्तों, ज्यादा लोग, कंबाइंस टुगेदर टू परफॉर्म एनी टास्क। यानी ये कोई डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, बस एक दफा पढ़नी है बस बच्चों। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी, इदारा क्या होता है प्यारे दोस्तों, लोगों का जमा होना और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डन है मेरे प्यारे दोस्तों। जिस तरह क्रेसेंट कॉलेज है बच्चों, इधर लोग क्यों आते हैं, इधर लोग क्यों हैं, ये लोग आ रहे हैं सारे, क्यों आ रहे हैं बच्चों, बताएं शाबाश। ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बच्चों को, सही है बच्चों, सही है बच्चों, पढ़ाना है बच्चों को। इसीलिए प्यारे दोस्तों डिफरेंट टीम्स हैं, ऑनलाइन की टीम है, मीडिया की टीम है, सही है बच्चों, ये कैमराज हैं, इनकी एक अपनी टीम है, टीचर्स हैं, टीचर असिस्टेंट हैं, सही है बच्चों। ये सारे लोग, ये अफराद, ये मजमुआ अफराद का प्यारे दोस्तों ये इकट्ठा क्यों हुआ, क्योंकि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, सारे लोगों का इधर जमा होना, इकट्ठा होना प्यारे दोस्तों, इसका पर्पस, इसका मकसद क्या है प्यारे दोस्तों, कोई टास्क परफॉर्म करना है। टास्क क्या है प्यारे दोस्तों, क्लासेस हों, क्या हो प्यारे दोस्तों जी, ताकि बच्चों को एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसीलिए बच्चों इधर लोग आ रहे हैं ना जी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्यारे भाई बच्चों, ठीक है।
लो बच्चों, अच्छा अब ना मेरे प्यारे दोस्तों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं प्यारे दोस्तों? इदारे दो तरह के होते हैं। इदारे कितनी तरह के होते हैं प्यारे भाई? दो तरह के। इदारे कितनी तरह के होते हैं बच्चों? एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है बच्चों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक क्या होता है प्यारे भाई? एक क्या होता है, बोलो शाबाश? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों, बोलो? अच्छा, और दूसरा क्या होता है बच्चों? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है बच्चों, इस इदारे का मकसद क्या है, बोलो शाबाश? इस इदारे का मकसद क्या है, बोलो? इस इदारे का मकसद है प्यारे दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। क्या करना बच्चों? और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, बल्कि बल्कि नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू मीट वेरियस सोसाइटी की नीड्स। इनका मकसद है चैरिटी, हॉस्पिटल्स बनाना। सही है बच्चों, लोगों की जरूरियात को क्या करना? पूरा करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? एक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक है मेरे प्यारे दोस्तों नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में क्या है प्यारे दोस्तों? डिफरेंस है। दोनों में क्या है मेरे प्यारे भाई? जी, डिफरेंस क्या है प्यारे दोस्तों? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपने प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना। इसने अपने प्रॉफिट को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। और जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इसका पर्पस क्या है बच्चों? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं, बल्कि सोसाइटी की, बोलो शाबाश, नीड्स को पूरा करना। सोसाइटी की, बोलो शाबाश, जरूरियात को पूरा करना। जी, आपके माइंड में कोई एग्जांपल आती है बच्चों? कौन से इदारे ऐसे हैं जो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, है कोई एग्जांपल आपके माइंड में बच्चों? जी, शौकत खानम, बिल्कुल जी, बजा फरमाया आपने, शौकत खानम। और बच्चों? ईदी, ईदी फाउंडेशन बच्चों, अखुवत फाउंडेशन बच्चों, अखुवत फाउंडेशन बच्चों। यानी ये सारी की सारी एंटिटीज जो प्यारे दोस्तों, जिनका मकसद, कोई भी एंटिटी जो कहे जी, जो कहे मेरा मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो कौन सी एंटिटी होगी प्यारे दोस्तों? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और प्यारे दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसका मकसद क्या है प्यारे दोस्तों? जी, ठीक है बच्चों। मजे की बात, मजे की बात प्यारे दोस्तों, हमने हमने नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग नहीं पढ़नी। हमारे सिलेबस में नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग, बस आपको इतना पता होना चाहिए, अगर कोई इदारा कहता है मेरा मकसद सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो प्यारे दोस्तों उस इदारे को क्या कहेंगे? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डन। अच्छा, वो सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है। ये अलग, ये हमारी बहस नहीं है। सही है बच्चों, ये एक अलग बात है। अच्छा, अगर कोई इदारा जिसका 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 बच्चों पर्पस है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, वो कौन सा इदारा है बच्चों? वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है मेरे प्यारे भाई? जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी एग्जांपल, बहुत बेतहाशा एग्जांपल्स हैं प्यारे दोस्तों, अपने आसपास देखें, सारे के सारे ये नॉर्मली क्या उसका नाम है, जितने भी इदारे हैं नॉर्मली क्या है बच्चों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? जी, ये जितने भी बिजनेस हैं सारे क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? कोई एग्जांपल्स दे दे चार पांच बच्चों। ये ब्रांड्स जो हैं सारे बच्चों, ये सारे क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और प्यारे दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस, ये प्राइवेट एकेडमीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये सारे क्या है बच्चों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। ये किराना स्टोर प्यारे दोस्तों, ये उसके अलावा प्यारे दोस्तों बड़े बड़े मॉल्स जो हैं, ये सारे क्या है बच्चों, बोलो? ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? जी, ये पढ़ लें बच्चों पांच सात एग्जांपल्स। जी, जरूरी नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है बच्चों। अच्छा, जब आप इंशाल्लाह अपना ACCA कर लेंगे प्यारे दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है ना। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी ने करनी है तो कहाँ जाके करेगा? फर्म्स में करेगा जाके। कहाँ करेगा बच्चों? ऑडिट फर्म्स, टैक्सेशन फर्म्स, एडवाइजरी फर्म्स। सही है बच्चों? और सही है बच्चों? सही है, कंसल्टेंसी भी कहते हैं इसे। और सही है, इन फर्म्स में जाके अपनी वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा होगा। डन है बच्चों? ये सारे भी क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, उसके अलावा सबवे, जलालसन, ये बेकरीज के नाम है प्यारे दोस्तों। सही है जी, फास्ट फूड्स वगैरह ये वो। तो प्यारे दोस्तों इनका मकसद भी क्या है? प्रॉफिट को, बोलो शाबाश, मैक्सिमाइज करना। क्या करना मेरे चांद? प्रॉफिट को बोलो मैक्सिमाइज करना। जी, समझा पा रहा हूं बच्चों? ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों। अच्छा, अभी तक इधर तक आपने, आपके पास सभी नोट्स आए हैं, आपने अगर कुछ नोट करना है तो कर लें, शाबाश। अगर कुछ आपने नोट करना है तो कर लें, शाबाश, एक आधे मिनट में। जी, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लें, शाबाश। बच्चों ज्यादा तो नहीं हो गया?
ठीक है ना, समझ आ गई है ना, ज्यादा तो नहीं हो गया जी। चले शाबाश। जी कर लिए नोट। चलें आगे बच्चों, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मेरे प्यारे भाई, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम 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 कहते हैं एक्टिविटी को, किसे कहते हैं बच्चों, एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की टाइप्स, कितनी तरह का बिजनेस है विद रिस्पेक्ट टू काम, विद रिस्पेक्ट टू बच्चों काम, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी काम। लिखें काम, छोटी छोटी बातें नोट करें, शाबाश, काम जी। बच्चों काम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के बिजनेस है, कितनी तरह के बिजनेस है प्यारे भाई, तीन तरह के बिजनेस है। कितनी तरह के बिजनेस है बच्चों जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चर करना, क्या करना, अच्छा चीजों को खुद बनाना फिर बेचना, चीजों को खुद बनाना फिर बेचना, चीजों को मैन्युफैक्चर करना एंड देन सेल, इस तरह के बिजनेस को क्या कहते हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या कहते हैं बच्चों। एग्जांपल्स, बाटा, सर्विस, मोरजान, ये जूतियां बनाने वाले जो ब्रांड्स हैं, सही है बच्चों, सही है बच्चों। कोई भी ऐसा बिजनेस, ये जरूरी नहीं कि ये एग्जांपल्स आपने याद करनी है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो चीजों को खुद बनाते हैं फिर बेचते हैं, ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस, क्या बच्चों, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है बच्चों, ये चीजों को खुद नहीं बनाते, चीजें बनी बनाई परचेज करते हैं और आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट को कहते हैं ना, आगे बच्चों अपना प्रॉफिट निकालते हैं और आगे सेल कर देते हैं। 10 रुपए की चीज खरीदी, 12 या 15 रुपए की आगे बेच दी, सही है बच्चों। इस तरह के बिजनेस को क्या कहते हैं मेरे चांद, बोलो, ट्रेडिंग। बाय, बाय का मतलब चीज बनी बनाई खरीदना। इधर था मैन्युफैक्चर, इधर क्या था प्यारे दोस्तों, ऊपर क्या था प्यारे दोस्तों बोलो, इधर क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, इधर है बाय, इधर क्या है, एंड देन सेल गुड्स टू द कस्टमर्स, और फिर चीजें बेच देना किसको, बोलो शाबाश, कस्टमर्स को। किसे चीजें बेच देना बच्चों, बोलो, ओके बच्चों, ओके बच्चों। अच्छा, ये ना हाइपर स्टार लाहौर में एक बहुत बड़ा स्टोर है बच्चों, इम्तियाज, ये भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, सही है बच्चों, जहां से आप चीजें जाके परचेज करते हैं। आप किराना स्टोर की एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप जनरल स्टोर की एग्जांपल भी दे सकते हैं, डन, सही है बच्चों। क्या उसका नाम है, जो किराना स्टोर होता है प्यारे दोस्तों, आप उधर जाएं तो उन्होंने चीजें खुद नहीं बनाते, वो चीजें बनी बनाई परचेज करते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल के आगे क्या कर देते हैं मेरे चांद, बोलो, सेल करते हैं। डन है बच्चों जी, कोई मसला बच्चों। तीसरा बिजनेस होता है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे भाई, वो होता है मेरे चांद सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। क्या होता है प्यारे दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। ये क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा, शाबाश, अभी मैंने बताया भी ये थोड़ी देर पहले जी जी। ये हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स, सही है बच्चों जी। ये चीजों को नहीं बनाते, इनके पास चीजें होती नहीं है ना, इन्होंने कौन सा चीजें बेचनी है, अगर चीजें होगी भी तो बच्चों इन्होंने उनको बेचना नहीं, इन्होंने क्या बेचना है, अपनी स्किल्स बेचनी है। क्या बेचनी है बच्चों, स्किल। जिस तरह क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, सही है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये पैसे लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, फी लेते हैं, अपनी फी चार्ज करते हैं, किस लिए, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं बच्चों, सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोवाइड सर्विसेज एंड चार्ज ऑडिट फर्म्स, ऑडिट फर्म नहीं, फर्म्स, बस फर्म्स लिख लें, ऑडिट को काट दें, टैक्सेशन फर्म्स भी होती हैं, ऑडिट फर्म्स भी होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स भी होती हैं, लॉयर्स, वकाला हजरात, वकील हजरात, सही है बच्चों। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ओके बच्चों, बच्चों बात समझ आ गई है, इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों जी। इसको एक दफा देख ले बच्चों, कोई मसला है तो मेरे से पूछ ले बच्चों जी। रट्टा नहीं लगाना, बस आपको पता होना चाहिए कि जी तीन तरह के बिजनेस है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, बोलो जी। वो ठीक है, ठीक है बच्चों, वो ठीक है जी। बच्चों अब मजे की बात सुनिएगा, जो चीजों को खुद बनाकर बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसकी बातें आप पढ़ेंगे MA1 में। कहां पढ़ेंगे बच्चों, चीजों को कैसे बनाना है, सही है, बनाने की कॉस्ट क्या है, ये डिटेल बातें आप MA1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस, क्या प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस। हम ज्यादातर बातें ट्रेडिंग बिजनेस की कर रहे होंगे, किसकी कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है बच्चों जी। अच्छा आगे आ जाए बच्चों, सर्विस बिजनेस भी आ जाएगा, वो भी खैर कोई इतना वो नहीं है। अच्छा बच्चों, अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, जरा फोकस से बात सुनिएगा बच्चों। प्यारे दोस्तों,
वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। क्या प्यारे दोस्तों, अच्छा बिजनेस को कैसे कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे कैसे बिजनेस को स्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे कैसे बिजनेस को चलाया जा सकता है। आप अकेले हैं इंडिविजुअल, क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई पाबंदी है कि अकेला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता? जी, अकेला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, कर सकता है बच्चों, आपकी मर्जी है। इस तरह के बिजनेस को कहते हैं इंडिविजुअल सोल ट्रेडर। अकेला, सोल का मतलब अकेला, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी अकेला बंदा बिजनेस का क्या है, बोलो शाबाश, ऑनर। अकेले बंदे ने सारी इन्वेस्टमेंट की है, अकेले बंदे ने, जब मैं ऑनर कहूंगा ना, ऑनर का मतलब इन्वेस्टमेंट है, यानी ये सारा का सारा के सारी इन्वेस्टमेंट किसने की है, एक बंदे ने। किसने बच्चों? अगर प्रॉफिट होगा तो ये भी सारा किसका होगा, एक बंदे का। अगर लॉस होगा, रिस्क लॉस, तो ये भी किसका होगा प्यारे दोस्तों, उसी एक बंदे का होगा। डन, डन है बच्चों जी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदे ने सारी इन्वेस्टमेंट की है तो काम भी एक ही बंदा करेगा, नहीं। अगर इंडिविजुअल है ऑनर, तो क्या वो बंदे रख सकता है, हेल्पर, हेल्पर रख सकता है ना, वो तो होता है ना बच्चों। एक छोटा सा बिजनेस है, उसने भी एक दो बंदे रखे होते हैं अपने साथ। तो बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था अकेला, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। भाई मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अर्ज की है बच्चों, बोलो? इन्वेस्टमेंट सारी उसकी है, प्रॉफिट सारा उसका है। जो लोग उसने रखे हैं बच्चों, वो क्या उसका नाम है, वो बच्चों वो अपनी सैलरी वगैरह लेंगे। डन बच्चों जी। इट इज द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच सिंगल पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल या मेक इन्वेस्टमेंट इन ना बिजनेस एंड टेक ऑल द रिस्क। रिस्क का मतलब होता है लॉस, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, खुशी, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हिमसेल्फ। सारा प्रॉफिट या लॉस किसका होगा, बोलो शाबाश, इससे एक बंदे का होगा। डन है बच्चों, डन बच्चों, और डन है बच्चों। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? डन। अच्छा जी, आगे होता है पार्टनरशिप। आगे क्या है बच्चों? मजे की बात यह है बच्चों, मजे की बात यह है प्यारे भाई, मजे की बात यह है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में बोलो नहीं है। ये FA2 के सिलेबस में है। किसके सिलेबस में है बच्चों? FA2। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, पार्टनरशिप से क्या समझ आता है बच्चों आपको? जी जी शाबाश, एटलीस्ट दो बंदे होने चाहिए, पार्टनर्स। पार्टनर्स एटलीस्ट कितने लोग, और एटलीस्ट कितने लोग जी, मैक्सिमम मैं नहीं बताता, वो लॉ वाले आपको बताएंगे मैक्सिमम कितने होते हैं जी। कम से कम दो लोग हों, आपस में इकट्ठे हों, आपस में डिसाइड करें जी इतनी इन्वेस्टमेंट तुमने करनी, इतनी इन्वेस्टमेंट तुमने करनी है, सही है। आपस में डिसाइड करें, अगर प्रॉफिट हुआ इतना तुम्हारा इतना मेरा। इस तरह की बिजनेस को क्या कहते हैं बच्चों? पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बच्चों? जी प्यारे दोस्तों, टू और मोर पर्सन, एटलीस्ट कितने बंदे? दो, ज्यादा भी हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ आ, तो बच्चे इधर कहते हैं सर आपने लॉस नहीं लिखा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द लॉस। बच्चों किसी भी बिजनेस की किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है लॉस कमाना? नहीं। तो हम तो प्रॉफिट की बात ही करेंगे ना, लॉस होगा तो वो भी शेयर करेंगे बच्चों, सीधी सी बात है। कहता जी ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, कहता जी पर्सन्स, वो लोग, पार्टनर, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। मिसाल के तौर पे ए है और क्या है बच्चों? एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने पार्टनरशिप कर ली आपस में विद वन एंड अदर। कहता इंडिविजुअली कॉल्ड, कहता उनको कहेंगे पार्टनर। ये भी पार्टनर है बिजनेस का, ये भी क्या है बच्चों? लेकिन कोलेक्टिवली उस बिजनेस को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे, या कहेंगे फर्म, या कहेंगे बच्चों बोलो पार्टनरशिप कहेंगे, या क्या कहेंगे बच्चों? ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम दो लोग हैं, सही है बच्चों, या उससे ज्यादा। बच्चों इस बिजनेस को पार्टनरशिप कहेंगे और फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ओके बच्चों, इधर तक बातें समझ आ गई बच्चों? अच्छा, कंपनी अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं जरा अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। डन है बच्चों? डन है बच्चों, और डन है? डन बच्चों, ठीक है। अच्छा इधर आ जाए बच्चों, ये पढ़ लें जरा, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस का मतलब कारोबार, एंटिटी का मतलब इदारा। बच्चे बताएं, उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएं बिजनेस एंटिटी क्या होती है। एंटिटी का मतलब इदारा, बिजनेस का मतलब बिजनेस करना जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। उर्दू में इसका मतलब ये बनेगा ना, एक ऐसा इदारा जिसका मकसद क्या है प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी चीजों को बेचना, लेन देन के मामलात करना, सही है बच्चों जी। जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता, जो भी बिजनेस जिसका मकसद होता है प्यारे दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसका मतलब वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों? कमर्शियल का मतलब कारोबारी ट्रांजैक्शंस, सही है बच्चों जी। कहता प्यारे भाई, कहता ए बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का मतलब एक कारोबारी इदारा इज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट। क्या प्यारे दोस्तों? कमर्शियल का मतलब होता है ऐसे मामला, ऐसे लेन देन के मामला
जो कि बिजनेस वाले हैं, जो कि मुनाफा बख्श हैं। डन प्यारे दोस्तों। कहता है डेट इज फॉर्म्ड, उस इदारे को बनाया क्यों गया, टू एंगेज इन बिजनेस। एंगेज का मतलब क्या, एंगेज का मतलब है बच्चों, एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब है ऐसे काम करना, ऐसे काम करना प्यारे दोस्तों जो कि कमर्शियल हैं, जो कि क्या है प्यारे दोस्तों जी, जिससे प्रॉफिट वगैरह आता है। डन बच्चों। यूजुअली द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सही सही बच्चों, चीजों को बेचना, या मेरे प्यारे भाई बोलो शाबाश, या फिर सर्विसेज को बेचना। डन बच्चों। डन बच्चों। इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? जी जी। नहीं, नॉन बिजनेस में प्राइवेट स्कूल्स तो नहीं आएंगे ना, नॉन बिजनेस में आएंगे बच्चे अच्छा, उसमें गवर्नमेंट थोड़ी सी फी लेती है, लेकिन वो जितनी फी लेती है उससे गुजारा नहीं होता। ज्यादातर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट कर रही होती है। वो जो स्कूल्स में वो जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको सैलरी कौन दे रहा होता है, वो बच्चों के पैसों से नहीं दी जाती, वो गवर्नमेंट दे रही होती है। कौन दे रही होती है, गवर्नमेंट दे रही होती है। सही है। बच्चे तो थोड़ी सी अमाउंट खैर पे करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ा बहुत क्लास का सिस्टम चल सके बस। बाकी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है बच्चों, बोलो? प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में बच्चों से पैसे लेके वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ में होती है, प्रॉफिट कमाया जाता है, जो वो सैलरी वगैरह देते हैं, सारा को एक्सपेंस करते हैं बच्चों। सही है बच्चों। वो कहाँ से कलेक्शन होती है, वो सारी बच्चों से होती है। किससे होती है बच्चों, फी वगैरह। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इधर ऐसा नहीं होता। ये पैसे क्या उसका नाम है, ये कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट कर रही होती है। वो तो एक बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो बच्चे पे करते हैं। बाकी तो वो सारे के सारे कंट्रीब्यूशन, खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो कौन करता है, वो तो गवर्नमेंट करती है। सही है बच्चों। सही है बच्चों। चले, अभी इतना ही रखें बस, सही है, वरना फिर चीजें मिक्सअप होने लग पड़ेंगी, फिर मुश्किल होगा। ठीक है बच्चों, इधर तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा सर, क्या इस सब को याद करके आना है? नहीं, फिर क्या करके आना है बच्चों? सिर्फ रीड आउट करना, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, याद करने की कतन जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही है बच्चों। चले ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। अभी आगाज है, शुरू है, तो शुरू में थोड़ा जरा हल्की आंच पे आपकी, ताकि बेस बने। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।